नमस्ते छत्तीसगढ़ वासियों, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। ये तो आपको मालूम ही होगा कि अब छत्तीसगढ़ सरकार 4 रुपए प्रति लीटर की दर से गौमूत्र खरीदी करने जा रही है। हरेली से शुरू हुई योजना को लेकर प्रदेश का सियासी पारा भी चढ़ गया। कांग्रेस ने जहां योजना का स्वागत करते हुए कहा कि इससे जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, किसान पशुपालक आर्थिक रूप से मजबूत होगा, बीजेपी ने आरोप लगाया गौमूत्र खरीदी योजना का हश्र भी गोबर खरीदी की तरह ही होगा। आज चर्चा में इसी मुद्दे पर करने जा रहे हैं। गौमूत्र खरीदी विकास होगा या भ्रष्टाचार? एक पैनल भी जुड़ेगा हमारे साथ, करेंगे उनसे हम हर तरह के सवाल इस योजना को लेकर। क्यों बीजेपी दावा कर रही है कि गोधन न्याय योजना के तहत इसमें भ्रष्टाचार होगा? ऐसे कई सवालों को लेकर हम बात करेंगे मेहमानों से, लेकिन उससे पहले जरा इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए बीजेपी और कांग्रेस के बयानों से कैसे ये पूरा मामला अब सियासत की ओर जा रहा है और देखते ही देखते बयानबाजी आक्रामक हो गई। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार है हरेली पर्व। हर साल की तरह इस बार भी खूब धूमधाम से मनाया गया। रायपुर का सीएम हाउस हरेली त्योहार पर्व के मौके पर उत्साह के रंगों से भर गया। सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ी रंग में रंगे नजर आए। इस खास मौके पर एक नई योजना का आगाज हुआ। लोक पर्व हरेली के मौके पर गौमूत्र खरीदी की शुरुआत हुई। योजना के तहत सरकार 4 रुपए प्रति लीटर की दर से गौमूत्र की खरीदी करेगी। गौमूत्र की खरीदी की शुरुआत करते हुए सीएम बघेल खुद छत्तीसगढ़ के पहले गौमूत्र विक्रेता बने। मुख्यमंत्री बघेल ने चंद्रपुरी की निधि स्व सहायता समूह को 5 लीटर गौमूत्र 20 रुपए में बेचा। नहीं, गौमूत्र बेचा। सीएम हाउस में जो गौशाला है उसे गौमूत्र इकट्ठा करके 5 लीटर मैंने बेचा। हमारी जो स्व सहायता समूह मैंने वो खरीदी और 20 रुपया दिया, जिसे मुख्यमंत्री सहायता कोष में मैंने दे दिया है। और वो जो गौमूत्र से जो दवाई बना है उसको मैंने खरीदा ताकि यहाँ की जो बागवानी उसमें मैं डाल सकूं। सरकार की गौमूत्र खरीदी योजना को लेकर सियासी पारा भी चढ़ गया। बीजेपी ने सरकार को घेरते हुए कहा गौमूत्र खरीदी की योजना भी गोबर खरीदी में भ्रष्टाचार की तर्ज पर लाई गई है, जिसके जवाब में मंत्री कवासी लखमा ने कहा बीजेपी को तकलीफ इस बात से हो रही है अब पैसा उनके नेताओं की जेब में न जाकर किसानों पशुपालकों के पास जा रहा है। नहीं, सभी को पता है गोबर खरीदी में कितनी घोटाला हुआ है। अब दूसरी घोटाला का तैयारी ही नहीं इनका ओपनिंग द स्क्रीन। भारतीय जनता पार्टी वाला को 15 साल में 14 सीट में लाए। जनता देख रही है, जनता के जेब में जा रहा है पैसा, जा रहा है, इनकी जेब में पैसा नहीं जा रहा है, इसलिए नुकसान। जनता मजबूत नहीं होना है, किसान को मजबूत नहीं करना है। वो मतदाता जान रही है इन लोगों का भाषण को, इन लोगों का जो गतिविधि को। योजना तो शुरू हो गई, साथ ही योजना के क्रियान्वयन पर भी बीजेपी कांग्रेस में तकरार बढ़ गई। सरकार योजना के फायदे गिना रही है। बीजेपी गोधन न्याय योजना का हवाला देकर गौमूत्र योजना पर अभी से सवाल खड़े कर रही है। सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। जहां गौमूत्र खरीदी विकास होगा या फिर भ्रष्टाचार होगा? गौमूत्र खरीदी से किसानों का भला होगा, पशुपालकों का भला होगा या फिर से भ्रष्टाचार बढ़ेगा? बीजेपी के अपने आरोप हैं तो कांग्रेस लगातार इस योजना के फायदे गिना रही है। जरा गौमूत्र खरीदी पर किस तरह से सियासत गरमाई हुई है, बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से क्या रिएक्शंस आए हैं वो आपने सुने। अब उनको लेकर हम सवाल भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी योजना के शुरुआत से ही क्यों भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं कि जैसा हर्ष गोबर खरीदने के दौरान गोधन न्याय योजना के दौरान भ्रष्टाचार के रूप में सामने आया, वैसा ही हर्ष इस योजना के साथ होगा। हमारे साथ खास मान जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता अमित चिमनानी जी और कांग्रेस नेता नितिन भंसाली जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अमित चिमनानी जी मेरा आपसे है। एक किसान, एक पशुपालक गौमूत्र का क्या करता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। अब वही गौमूत्र अगर सरकार खरीद रही है
कांग्रेस दावा कर रही है इससे किसानों का भला होगा, पशु पालकों का भला होगा। बीजेपी के पेट पे दर्द क्यों रहा है? ये जो गौमूत्र योजना है, ये गोधन योजना की ही एक सीरीज के रूप में, अगले पार्ट के रूप में लागू की गई है और सरकार ने खुद इस बात की पुष्टि की है। तो पहले गोधन योजना में क्या हुआ है इसके बारे में कुछ तथ्य रखना चाहूंगा। 25 जुलाई को, अभी 3 दिन पहले ही विधानसभा में एक प्रश्न का जवाब आया जिसे लगाया था माननीय नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी ने कि गोबर कितने लोगों से खरीदा गया है जब से योजना लागू हुई और कितना पेमेंट किया गया है। अब मैं जो आंकड़े दूंगा वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं कि 150 करोड़ रुपए का भुगतान गोबर खरीदी में जब से योजना शुरू हुई लगभग 2 साल पहले अब तक हुआ। और कितने लोगों से गोबर खरीदा गया? जी, ये आंकड़े विधानसभा में रखे गए थे? 40,507 लोगों से। ये आंकड़े विधानसभा में रखे गए थे? जी, मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है जी, मैं नहीं मानता इस पेपर को। आप मत मानिएगा। विधानसभा का कागज अगर दिखाए तो वैलिड होगा। नितिन जी, अपनी बारी में बोलिएगा प्लीज, अभी मैंने शुरू ही नहीं किया। आपको नहीं, मतलब पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं नहीं मानता। सीधी विधानसभा की साइट पे अवेलेबल है दिव्यांशु जी। सीधी विधानसभा की साइट पे 25 जुलाई की प्रश्नोत्तरी में अवेलेबल है, ये आपके स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूँ। ठीक है, अब 150 करोड़ रुपए का भुगतान 3,47,507 लोगों को किया हुआ है। मतलब एक व्यक्ति को भुगतान हुआ है 4,316 रुपए। कितने दिनों में? 730 दिनों में। यानी कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की गोबर को बेचने से कमाई हुई है 5 रुपए 90 पैसे। और सरकार का दावा है कि इससे तो मर्सिडीज खरीदी, आगे लोगों ने गाड़ियां खरीद ली, क्या क्या नहीं खरीद लिया। देखिए, मैं जब बता रहा था उससे पहले ही मैं इस पेपर को नहीं मानता, कांग्रेस के प्रवक्ता को इसीलिए बोलना पड़ा क्योंकि ये योजना पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। 6 रुपया प्रतिदिन की अगर इसको बेच करके किसी की कमाई हो रही है तो प्रदेश की जनता अंदाजा लगाए इसका क्या बेनिफिट होगा। दूसरा तथ्य रखा हूं। नितिन जी, आता हूँ, बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए। अमित जी को आप गिन लीजिए, सारी बातें गिन लीजिए, फिर आता हूँ आपके पास, फिर जवाब दीजिएगा। नितिन जी बोलिए। और मेरे झूठे हैं तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को चुनौती देता हूं कि कितना भुगतान कितने लोगों को कितने दिनों में हुआ वो स्पष्टीकरण देंगे। 8,408 गांव में गौठान संचालित है। राज्य में 2 सालों में 76 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी हुई है, जिसके तहत 300 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। ये भुगतान पशुपालकों को, महिला स्व सहायता समूहों को आदि कार्यों में किया गया है। बोलो और क्या चाहिए? मैं पूरी कर दूं आपकी अनुमति और नितिन जी, मेरी गुजारिश है अमित जी को एक बोलने दीजिए, आप गिन लीजिए सारे पॉइंट्स, फिर जवाब दीजिएगा। हाँ अमित जी बोलिए। निवेदन है एक कोई तथ्यात्मक, जैसे मैंने रेफरेंस दिया, सोर्स दिया, वैसा कोई पेपर भी दिखाएंगे, आंकड़े भी बताएंगे कि कितना भुगतान कितने लोगों को हुआ और प्रतिदिन कितना कमाया गया। अब दूसरा आंकड़ा वो भी सनसनीखेज, पिछले वर्ष अप्रैल में जब भुगतान हुआ गोबर खरीदी का और इस वर्ष जब गोबर खरीदी का अप्रैल में भुगतान हुआ उसमें 20 से 30% की दिव्यांशु जी कमी आई है। मतलब जनता में इस योजना को लेकर के रुझान कम हुआ है, इसको अभी नितिन जी स्पष्ट कर दें। तो जब आपकी पुरानी योजना जो लोगों को 6 रुपए की कमाई, ठीक है, इस दावे का क्या आधार है अमित जिमनानी जी? इस दावे का क्या आधार है कि पिछले साल की तुलना में गोबर खरीदी कम हुई है या लोगों ने कम उत्सुकता दिखाई है, रुचि दिखाई है? इस दावे का आधार निश्चित तौर पर अप्रैल महीने का जो भुगतान है वो इस बात की पुष्टि करता है। ठीक है। नितिन बंसाली जी, आपने अमित चिमनानी जी के लगाए सारे आरोपों को सुन लिया होगा। अब जरा सिलसिलेवार तरीके से बताइए, गोधन न्याय योजना जो सरकार की फ्लैगशिप योजना है उसको लेकर सरकार अपने दावे करती है। अमित जी ने जो आरोप लगाए हैं उन दावों पर आपका जवाब, क्योंकि वो ये कह रही है कि जो हर्ष गोधन न्याय योजना का हुआ है वैसे ही हर्ष इस योजना का भी होगा, भ्रष्टाचार होगा जमकर। हम इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी, फर्जी इकोनॉमी की तरफ नहीं इनके जैसे। अमित शिवनानी जी खुद ही अपनी पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, इतने वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ। ये डिबेट तो उनको भी देखनी चाहिए। कैसे? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस योजना की तारीफ की, केंद्रीय संसदीय समिति ने अनुशंसा की, संसद में अनुशंसा की कि पूरे देश में लागू होनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इस योजना को लागू करने की बात कर रहे हैं और ये यहाँ पर बैठकर खामियां गिरा रहे। देखिए, सारे आंकड़े झूठे थे। मैं बताता हूँ ना, रुको, मैं
गांवों में गौठाने संचालित है, जिसके तहत 2 सालों में 76 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी हुई है और 300 करोड़ का जो भुगतान हुआ है वो गौठान समितियों को, पशुपालकों को और महिला स्व सहायता समूहों को किया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था इससे नितिन जी, आप जो आंकड़े पेश कर रहे हैं वो मंत्रालय के द्वारा जुटाए गए आंकड़ों पर आधारित है। नितिन जी, हमने ये आंकड़े आज जो मैं आपके पास लेकर आया हूँ ये हमारे डीपीआर से अभी जारी हुए हैं। ठीक है ना, और ऐसे जारी नहीं होते, तथ्यों से जारी हुए। न खाता न वही अमित चिमनानी जो बोले सही, सब सही नहीं चलेगा। ये पैसे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आंकड़ेबाजी जानते होंगे, लेकिन मैं जनता से जुड़ी जमीन की बात करता हूँ। मैं जमीन की बात करूंगा, इनके जैसे फर्जी आंकड़ों की बात नहीं करूंगा। गौमूत्र से कीटनाशक दवाइयों का जो निर्माण किया जाना है, इसका नाम मैं बता दूं, हमने ब्रह्मास्त्र रखा है। इसका जो प्रोडक्ट होगा और जो टॉनिक बनाई जाएगी इससे, जिससे पौधों का विकास होगा, उसका नाम हमने जीवामृत रखा है। तो इससे इनको तकलीफ क्या है? आज आप ये देखिए कि जिस प्रकार मवेशी सड़कों पे पाए जाते हैं या इधर उधर चरते निकलते हैं, हमने गौठानों के माध्यम से ये व्यवस्था बनाई है कि पशुपालक वहां पर उन्हें बांध कर रखे, वहां पर दाना, पानी, चारा, उनकी चिकित्सा ठीक है व्यवस्था की गई है। और इसी वजह से आज छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही है। गुजरात मॉडल फेल हो चुका है इनका हर जगह। नहीं, अभी हमारे साथ एक विमान और जुड़ गए हैं, उनका पक्ष भी ले लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव गुप्ता भी जुड़ गए हैं। संजीव गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही आंकड़ों को सुन भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। कितना समझ में आया, कितनी सियासत नजर आई? देखिए, काफी उत्साहित हैं दोनों प्रवक्ता जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के, दोनों आंकड़े की प्रस्तुत कर रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि योजना कोई खराब होती नहीं है, चाहे कोई भी सरकार लेकर आए, चाहे कांग्रेस की सरकार लेकर आए। मुद्दा ये है कि बीजेपी ये कह रही है, जिस तरह से बीजेपी का आरोप यह है कि गोधन न्याय योजना में जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, वैसा ही हर्ष इस योजना का भी होगा, ये बीजेपी का आरोप है। कांग्रेस लगातार फायदे गिना रही है कि गोधन न्याय योजना के तहत कितनी गोबर खरीदी हुई, कितना भुगतान हुआ, सिलसिलेवार तरीके से आंकड़े पेश कर रही है और ये भी दावा कर रही है कि इस योजना से भी कई सकारात्मक पहलू निकलकर सामने आएंगे और लगातार वो गिना रही है। अब आपका पक्ष। देखिए, बात सत्ता और विपक्ष जो है अपना जो धर्म निभा रहे हैं, वो उनको जो करना चाहिए वही कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है, मैं फिर से कह रहा हूं कि किसी भी प्रकार का कोई भी योजना जो है, कोई भी योजना खराब नहीं होती है। योजना अच्छे चीजों के लिए लाई जाती है, अच्छे ध्यान में रखकर लाई जाती है। प्रॉब्लम कहां पर आती है? प्रॉब्लम आती है इम्प्लीमेंटेशन में। जब अगर बेहतर तरीके से उसका क्रियान्वयन नहीं होगा, बेहतर तरीके से उसका देखरेख नहीं होगा और जब तक उसमें जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी, चाहे कोई भी योजना हो, तो उसका हश्र अच्छा नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि गोधन न्याय योजना के तहत ये सारी योजनाएं आ रही है, जिसमें गोबर खरीदी है पशुपालकों से, अब गौमूत्र खरीदी है। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि जो सड़कों पर जो हमारे राज्य में ज्यादातर आप किसी भी सड़क पर निकल जाइए, शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत ये हुई थी कि सड़कों पर जब आप निकलते हैं, बड़ी संख्या में गोधन दिखाई देता है। वहां पे एक्सीडेंट में लोग मरते हैं, कुछ गोधन की भी मृत्यु होती है। तो इनको रोकने के लिए और इसके साथ साथ जो पशुपालक हैं, वो केवल दूध के लिए रखते थे, दूध दुहने के बाद उसको छोड़ देते थे, रात में वो इधर उधर विचरण करते थे और वो हादसों का शिकार होते थे। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सारी योजनाएं शुरुआत की गई। जब शुरुआत की बात है, जब राज्य सरकार ने जब ये योजना की जब शुरुआत की, तो उनके मनसा उन्होंने यही जाहिर किया था। लेकिन क्या अभी 3.5 साल लगभग हो रहे हैं इन सब योजनाओं को, कि क्या अभी तक ये है, इसमें हमको कितनी सफलता मिली? क्या गोठान में गोधन है, जो गाय हैं और जो प्रजाति के जो पशु है, वो वहां रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो बीच में अभी ये बात आ रही थी, मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे थे, मैं था उसका बिजली उत्पादन कहना था कि भाई गोबर तो जी, गोबर खरीदने से हुआ यह है कि बहुत हद तक कि जो पशु है उनको रखते हैं, क्योंकि उससे लोगों को फायदा हो रहा है। मैं भी राज्य के कुछ अलग अलग हिस्सों में भी गया था, काफी बड़ी संख्या में लोगों ने गोबर बेचा था। ठीक है। एक किसी किसान से मेरी बात हो रही थी कि वो 18,000 रुपए का गोबर बेचा, जो पहले 5-7 हजार रुपए ट्रैक्टर की ट्राली में आ जाता था। वो अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस योजना को, जिस चीजों को हम ध्यान में रखकर इस योजनाओं को लाए हैं, कि पशुपालकों को जो गोधन को वो दायित्व ना समझे, अपना एसेट समझे, अपनी
संपत्ति समझें और बेहतर तरीके से उसका इस्तेमाल हो। तो अगर वो होता है, पशुपालकों को फायदा होता है, किसानों को फायदा होता है, तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो, देखरेख बेहतर तरीके से हो। ठीक है, अमित चिमनानी जी, दिक्कत आपको क्रियान्वयन से है, जो प्रोसेस है खरीदी का, दिक्कत उससे है, दिक्कत योजना को लेकर है, योजना के नाम से है, क्या दिक्कत है? और क्या ये जो नई योजना शुरू की है, इस योजना के सकारात्मक पहलू आप देख रहे हैं या फिर विपक्षी के तौर पर सियासत कर रहे हैं? देवेंद्र जी, मैंने समय मांगा था, पहले एक बात स्पष्ट करूं कि जो विधानसभा के आंकड़े मैंने प्रस्तुत किए, नितिन जी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने 300 करोड़ रुपए की राशि पता नहीं कहां से बता दी। आंकड़ों में डीपीआर विधानसभा में जवाब भी दिया है। ये सिर्फ अपना प्रश्न बता रहे, हमारा उत्तर नहीं बता रहे, तो उनके प्रश्न का उत्तर तो मैं दूंगा ना भाई। अरे नितिन जी सुनिए, प्लीज, बीच में ऐसा नहीं बोलेंगे हम। आपने ये नहीं बताया कि कितने हितग्राही में, कितने हितग्राही को पेमेंट हुआ, थोड़ा डीपीआर का आंकड़ा बताइए। 8,408 गौठानों में 300 करोड़ रुपयों का भुगतान हुआ है। चलो आप बताओ कितने हितग्राही? 3,47,000 है ना? 3,47,000 है ना? आपको किस बात की पीड़ा है? यदि 3,47,000 पशुपालकों को यदि गोबर बेचने से उनकी आय हो रही तो ठीक है, नितिन जी, अमित जी को बात कंटिन्यू करने दीजिए। ठीक है, हम गौमूत्र खरीद रहे हैं। ठीक है, आंकड़ों पर बहस हो गई, योजना पर बात कर लेते हैं। माता के नाम पर वोट की राजनीति नहीं करते। ठीक है नितिन जी, ठीक है, हम अर्थव्यवस्था सुधारने। ठीक है, आपने आंकड़ों का जवाब आंकड़ों से दे दिया। ठीक है, मालूम है आपको। चिमनानी जी, एक बार जोड़ना चाहूंगा मैं। क्योंकि पूरी तरीके से नहीं, अमित चिमनानी जी, आप बात पूरी करिएगा अपनी, मैं बस सवाल जोड़ रहा हूँ एक। स्पष्ट करूंगा, फिर दूसरी बात ये इनको ही दे दो ना पूरा बोलने के लिए। नितिन जी बीच में मत बोलिए। बीच में क्यों नहीं बोलेंगे? विधानसभा का जब ये प्रश्न ला रहे हैं तो मैं भी उत्तर दे रहा हूँ कि इतने लोगों का आपने वो खरीदा गोबर, तो कितना भुगतान किया? तो मैंने बोला 300 करोड़ का टोटल भुगतान हुआ। तो बोलते कहाँ से आंकड़ा लिया है? तो मैं बोलता हूँ ये कहाँ से लिया है? पूरी डिबेट में ऐसे ही खिलाएंगे दिव्यांशु जी, कोई बात नहीं हो पाएगी। इनको चुप कराइए, फिर मैं बोलूंगा। मैंने क्या चुप कराई? आपके चुप कराने से चुप हो जाएंगे क्या? तो पूरा थोड़ी बोलेंगे। हाँ, नहीं, आपके चुप कराने से कोई चुप नहीं होगा। जनता की आवाज है भाई, लोग देख रहे हैं हमको टीवी पे। मैं चुप हूँ दिव्यांशु जी, जब मुझे मौका देंगे तब मैं बोलूंगा। अब आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। सुनिए मेरी बात सुनिए, गुजारिश है। एक भी आरोप इनके पास, गुजारिश है। ठीक है, नितिन जी अब शांत हो जाइए। अमित जी 1 मिनट आपके पास है, फिर नितिन जी 1 मिनट। अमित जी जल्दी से 1 मिनट में। बीच में नहीं बोलेंगे। अरे वक्त बर्बाद हुआ, जल्दी बोलिए। अगर ये कह रहे हैं कि 300 करोड़ रुपए का भुगतान भी हुआ है और 3,47,000 हितग्राही हैं, जबकि 150 का हुआ है, तो 6 की जगह 12 रुपए एक व्यक्ति की कमाई होगी। तो 12 रुपए कमाई भाई, पेमेंट 137 करोड़ हुआ है। बाकी जो है वो पशुपालकों को जो महिला स्व सहायता समूह और गौठान समितियों को भुगतान किया गया है ना? आज प्रदेश की जनता के अरे क्या सच्चाई देख चुकी है प्रदेश की जनता। और विश्वास संजीव जी फाइनल कमेंट लड़ाई आंकड़ों को लेकर है या योजना को लेकर है? बीच में अविश्वसनीय संजीव जी फाइनल कमेंट, संजीव जी बोलेंगे बस। संजीव जी बोलेंगे बस। ये ड्यूटी नहीं है वाली बात नहीं है भाई, उनको नितिन जी मत सिखाओ। ये मोदी जी वाली स्टाइल में नहीं चलेगा। जो है योजना चल रही है, पेट में दर्द क्यों है भाई? क्यों दर्द है पेट में? जब प्रदेश की अर्थव्यवस्था ग्रामीण भी जाता हूं संजीव जी, सुधार हो रहा है। बीजेपी नेता और कांग्रेस नेता दोनों ने मेरी नहीं सुनी और इसी वक्त जाहिर हो गया, मैं सवाल नहीं पूछ पाया। ये मुद्दा कहीं ना कहीं पीछे छूट गया कि आखिरकार विकास होगा या फिर भ्रष्टाचार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। और यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार ZMPCG पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।